हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं बच्चों का। मतलब जो हम देख रहे हैं वो मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब फैक्टराइज बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग, या उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट इनटू लास्ट। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स होता है या आप कुछ रट कर कुछ काम करते हैं तो रटना छोड़ दीजिए। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है जिसको आप अगर ध्यान से देखते हैं तो 100% है कि आप सीख जाएंगे। हमने 4 क्वेश्चंस एग्जांपल्स लिया है। इसके बाद का क्वेश्चंस अगर आपको और चाहिए तो आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई करोगे तो इस मेथड से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। काम क्या करना होता है, सबसे पहले अगर हमारे पास है 12x² - 7x + 1। ध्यान रखिए, कोई भी इक्वेशंस जो है पहले हम समझा देते हैं कि मान लो ax² + bx + c के फॉर्मेट में है। अब मान लीजिए पहला काम क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इन द सेंस फर्स्ट टर्म्स एंड द लास्ट टर्म। सो इस मेथड का नाम फर्स्ट इनटू लास्ट भी होता है। फर्स्ट और लास्ट का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि जो मल्टीप्लाई है वो आपका प्लस में आ रहा है या दो में से हो सकता है, या माइनस में आ रहा होगा। ठीक है, अगर यहाँ प्लस में आ रहा है तो दो बातें करने हैं। क्या कि दो चीज़ों को प्लस करने पे आपका ये मिडल वाली वैल्यू आता है, मतलब उनके फैक्टर, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर का है ना, दो फॉर्मेट में प्लस करोगे। मतलब या तो यहाँ पे -a -b या +a + b, मतलब दो बातें रखना होता है। ये लिख लेना साइड में। दूसरी बात है कि अगर नेगेटिव आता है तो क्या करना है, तो या तो -a + b या +a - b। ये क्या हुआ सर, मतलब दो अलग अलग साइन लिखने हैं। डिपेंड्स ऑन मिडल टर्म साइन। मिडल टर्म का साइन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मिडल टर्म का साइन अगर मान लो इस बीच का साइन माइनस है तो जो a और b में जो ग्रेटर वैल्यू है, a ग्रेटर है या b ग्रेटर है, ग्रेटर के सामने माइनस साइन लगाना है। और अगर b ग्रेटर है, ठीक है, तो यहाँ पे b के सामने साइन लगाना है। दिमाग आपको ये लगाने हैं कि जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्वेश्चन जो है कैसा होना चाहिए। तो कंप्लीट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए आपका ये जो है ये 3 टर्म्स में ज़रूर होना चाहिए, तभी तो आप मिडल टर्म को स्प्लिट करोगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है सीधा फैक्टराइज करके जीरोज निकालना आता है वैल्यू, तो उस केस में आपका 2 टर्म भी दे सकता है। जैसे x² - 4 दे दिया। अब ये 2 टर्म्स है, इसका जीरोज आप आसानी से निकाल लोगे। लेकिन मकसद क्या है, मकसद ये है कि हमें जो क्वेश्चन करना है वो 3 टर्म्स वाले करने हैं। तो हम चलते हैं और इसको फॉलो करते हैं। पहला काम, इनका और इनका मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 12x²। ये चीज़ प्लस में आया, नो साइन मतलब प्लस में, तो सिंपल सी बात है। अब इसको फैक्टर करके देखो, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ से दो टर्म रखो। जैसे 2 रखा तो 2 × 6 लिख सकते हैं, या इन 2 टर्म को रखा तो 4 × 3 लिख सकते हैं। आपने क्या देखा, या 12 × 1 भी लिख सकते हैं। ये तीनों का मल्टीप्लाई करने पे इनके मल्टीप्लाई के बराबर आता है, मतलब फर्स्ट इनटू लास्ट के मल्टीप्लाई के बराबर आता है। पहला काम, फर्स्ट टर्म्स एंड द लास्ट टर्म्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो। मल्टीप्लिकेशन करने पे देखना है कि साइन क्या रहा है, प्लस आने पे इस वैल्यू का फैक्टर करो। फैक्टर करने पे ये 3 फैक्टर्स हमने सोचा है, या तो 2 × 6, 4 × 3, 12 × 1 आएगा। अब देखो इनमें से किन दो को प्लस करने पे हमारे बीच का टर्म्स आता है, ये वाला टर्म्स मिडल टर्म। तो हमने देखा कि 4 + 3 करने पे ये मिडल टर्म 7 आता है। ये सोचने का आपको तरीका है। काम क्या करना है, मल्टीप्लाई के बाद मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए उसके फैक्टर का इनमें से 2 चीज़ों को प्लस करना है। 6 और 2 8 होता है, ये नहीं चलेगा। 4 और 3 7 होता है, और 12 × 1 13 होता है। ये प्लस करने पे 7 वाला चलेगा। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब प्लस आता है तो या तो दोनों के साइन माइनस या दोनों के साथ प्लस। अब कहो सर तो क्या इस दोनों के साथ हम प्लस लगा दें, बिल्कुल भी नहीं। अगर यहाँ साइन
नेगेटिव है तो दोनों के साथ नेगेटिव लगेगा, अगर यहाँ साइन प्लस है तो प्लस लगेगा, मतलब यहाँ जो साइन है वो नेगेटिव है, तो इन दोनों के साथ नेगेटिव लगा दीजिए और ये बीच में डाल दीजिए x के साथ। सिंपल सी बात है। अगर हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरफ लेकर चलते हैं तो देखो फिर से 12x² माइनस 7x प्लस 1, पहला कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, यस सर 12x², फिर इनके फैक्टर करना सिखा चुके हैं आपको, ये काम करना है। फैक्टर करने के बाद आप खुद अरेंज कर लो, मन में अरेंज कर लो, 2 × 6 या 4 × 3 या 12 × 1, इनसे ज़्यादा आप सोच नहीं सकते हैं। अब आपको हमने बोला कि अगर साइन यहाँ नेगेटिव है दैट मीन्स कि दोनों के साथ नेगेटिव लगेगा, -4x लगेगा और -3x लगेगा। अगर यहाँ प्लस होता तो +4x और +3x लगता। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को छेड़ना नहीं है, जैसा वैसे रख दीजिए। हो गया मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मिडल टर्म को स्प्लिट करा। आप एक चीज़ ध्यान रखना, मिडल टर्म बच्चे स्प्लिट तो कर देते दो फॉर्म में, उसको लगता है कि दो टर्म्स को सिर्फ हमें हटाना है, हटाने से काम नहीं चलेगा। अगर हटाने के बाद इनका जो मल्टीप्लाई है, इनका मल्टीप्लाई इनके मल्टीप्लाई के बराबर आता है। देख लो 12x² प्लस में और माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12x²। तो आप समझ चुके होंगे कि हमें हर हाल में किस तरीके से काम करना है। अगर हमने स्प्लिट करा तो उनकी मल्टीप्लाई करके भी देख लेना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमारी वैल्यू कैसा आता है। एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे रहे, बाकी आप खुद कर सकते हो। 12 और 4x में मैक्सिमम कॉमन क्या है, 4x। जब इसको 4x कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 3x और ये वाला वैल्यू है -1। देखो ना, इसमें डिवाइड किया 4 3 जा 12x², फिर इससे डिवाइड किया 4x का -1 आ गया। अब यहाँ पे -1 क्योंकि कुछ भी नहीं कॉमन है, 3x + 1 में नथिंग इज कॉमन, सो -1 हम लेंगे तो हमारा बन जाएगा 3x - 1। अब अपने पास 3x - 1 जो ब्रैकेट वाली चीज़ है उसको बाहर कर दीजिए और ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है वो दूसरे ब्रैकेट में डाल दीजिए। ये हमारा मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो जाता है। ठीक है, ये है फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब जो इक्वेशन है इनको दो फॉर्म में, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के बराबर में हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये चीज़ें आ गया आपका फैक्टराइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन है 2x² + 7x + 3। अब इसको ज़रा ट्राई करो, 2x² 7x + 3, 2x² 7x + 3 लिखो, 2x² + 7x + 3। जैसे जैसे बोला है सेम काम करना है आपको। क्या करना है, पहला क्या करना है, इनका सर मल्टीप्लाई कर दो 6x²। देखो प्लस में आया ना, क्योंकि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस में है तो ध्यान रखना दो चीज़ों को प्लस करना है। 2 से 2 3 जा, 3 से 3 1 जा। हम इसको या तो 2 × 3 लिख सकते हैं या 6 × 1 लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते हैं, कोई भी फैक्टर नहीं कर सकते हैं। अब आपको देखना है ये जो बीच वाली वैल्यू है ये कैसे आएगा, तो देखेंगे 6 + 1 करने पे आएगा। दूसरा बात साइन क्या आएगा, तो या तो दोनों में माइनस या दोनों में प्लस, बट डिपेंड ऑन दिस। तो प्लस हो गया तो दोनों के साथ प्लस साइन लगाएंगे और ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। क्या बन गया आपके पास, 2x² + 6x + 1x + 3। ठीक है ना। अब इनसे आप कॉमन ले सकते हैं 2x, ये लीजिए, ये बन गया आपके पास x, अब प्लस हो गया 3, फिर प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो बन जाएगा x + 3। हमारे पास क्या वैल्यू है, x + 3, x + 3 दोनों कॉमन है, आप निकाल दीजिए बाहर। और जो ब्रैकेट है ब्रैकेट में ऐसे रख दो, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब आप अगर थर्ड देखते हो तो थर्ड क्वेश्चन को देखो, हमारे पास है 6x² + 5x - 6x, 6x² + 5x - 6x। तो यहाँ लिखो 6x² + 5x - 6। क्या करना है आपके पास, वही वाला काम, इनका और इनका फर्स्ट इंटू लास्ट। 36x² नेगेटिव आया, ध्यान रखना है नेगेटिव होने से वैल्यू कैसे चेंज होगा। ये देखो 2 से 2 9 जा, 3 से 3 3 जा, 3 से 3 1 जा। हमारे पास आया 2 × 18, दूसरा आ सकता है 4 × 9। ठीक है, अब यहाँ पे और भी बना सकते हो आप 6 × 6, लेकिन हम देख रहे हैं कि इनमें से किन दो वैल्यू को माइनस करने पे, क्योंकि देखो ये साइन माइनस में है
तो इसका मतलब क्या है, या तो माइनस ए प्लस बी होगा या प्लस ए माइनस बी होगा। तो हमने इन वैल्यू को, क्योंकि देखो 2 को सब्ट्रैक्ट, 9 में से 4 गया 5 आया, हमें 5 ही लिखना है यहाँ पे, तो हमें तुरंत क्या करना है 6x², यहाँ जो साइन है वो प्लस 9x मतलब बड़े वाले के साथ, और छोटे वाले के साथ हमारे पास कौन सा साइन आएगा, तो छोटे वाले के पास हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन। ठीक है, तो माइनस हमारे पास 4x आ गया -6। ठीक है, ये वैल्यू हमने लिख लिया, एक के साथ प्लस दूसरे के साथ माइनस। अब यहाँ पे क्या करना है, 3x कॉमन ले लिए, 3x कॉमन लेने पे क्या हो गया, ये 2x + 3 माइनस यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे मैक्सिमम, क्योंकि 2 से ज़्यादा 4 लेंगे तो 6 में डिवाइड नहीं लगेगा। सो हमारे पास ये 2x - 3 माइनस कॉमन ले चुके हैं तो अंदर में प्लस आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपके पास 2x + 3 एंड दूसरी वैल्यू हो गई आपके पास 3x - 2। मतलब ये जो ब्रैकेट चीज़ है इनको बाहर करते हैं और ब्रैकेट के आगे वाली चीज़ को दूसरी ब्रैकेट में पुट कर देते हैं, यही मिडल टर्म स्प्लिटिंग होता है। ठीक है, 2 टर्म्स वाले। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो 3x² - x - 4 है, 3x² - x - 4, 3x² - x - 4, देखिए 3x² - x - 4, 3x² - x - 4, वही सेम काम, मल्टीप्लाई -12x², दो चीज़ों को माइनस करना है। तुरंत माइनस साइन हमें यही रिप्रेजेंट करता है कि दो चीज़ों को माइनस करने पे ये वैल्यू है। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 × 6 या 4 × 3 या 12 × 1, कुछ भी लिख सकते हो ये। अब इसको देखना है कि यहाँ पे 1x कैसे आएगा 2 को माइनस करने पे। 6 और 2 को माइनस करेंगे नहीं आएगा, 4 और 3 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, बड़े वाले के साथ माइनस, क्योंकि साइन यहाँ पे माइनस है। सो ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस और स्मॉलर के साथ प्लस, और इसको हम रख देंगे यहाँ पे। तो बन जाएगा हमारे पास 3x² - 4x + 3x - 4। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे मैक्सिमम, x बन गया 3x - 4, यहाँ क्या हुआ 1 बन गया 3x - 4। तो क्या आंसर आया 3x - 4, 3x - 4, तो बन गया आपके पास 3x - 4। और ये जो दो ब्रैकेट के आगे बैठे हुए हैं उसको दूसरे ब्रैकेट में पुट कर देना है, और ये हमारा लास्टली आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस आप उसको 2-3 बार करो। देखो आप क्या होता है, समझ जाने के बाद आप उसको 2-3 बार, बेशक आपको आता है लेकिन 2-3 बार इसको करेंगे, 4 बार करेंगे तो आपकी जो थॉट है, आपकी जो करने का तरीका वो बैठ जाएगा, और दूसरा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसका आराम से मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड से। ठीक है, सो कीजिए, एंड अगर क्वेश्चन की डिमांड होती है तो हम आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस दे देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।